बड़ी बेटी जो सऊदीया में होती हैं उनको थप्पड़ की सूरत में दिया है, उन्होंने ज़ोरदार थप्पड़ की सूरत में दिया। तो मना कर दीजिएगा कि मुझे अपनी वीडियो में ना लें। ये किसने कहा? हाजी साहब ने अपने बेटे से। इतना ख्याल आपकी सगी बेटियां नहीं करती जितना सितारा करती हैं। थी मरियम सिस्टर की, उन्होंने भी कल एक राज के ऊपर से पर्दा उठाया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, कुछ दिन पहले मेरा कब्रिस्तान जाना हुआ। अक्सर मैं जाता हूँ पेरेंट्स के कब्र्स पे, या ऐसे कभी किसी का जनाजा होता है अड़ोस पड़ोस में तो साथ में चले जाया करते हैं। तो एक कब्र पे मेरी नज़र पड़ी, उनकी जो प्लेट लगी होती है, जो तख्ती लगी होती है, उस पर बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे हुए थे। अल्फाज कुछ ऐसे थे कि किसी को क्या इल्ज़ाम दूँ मैं, किसी को क्या इल्ज़ाम दूँ मैं, ज़िंदगी में सताने वाले भी अपने थे और रुलाने वाले भी अपने थे। तो ये बिल्कुल 100% अल्फाज हैं, सही अल्फाज हैं। जिस किसी ने भी ये लिखे थे बिल्कुल प्योरिटी वाले अल्फाज हैं और ऐसा ही है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाले भी अपने ही हैं, और जब उस तकलीफ़ से बंदा गुज़र जाता है तो उस मकाम पे, आखिरी मकाम पे पहुंचाने वाले भी अपने ही होते हैं। तो ये एक ज़िंदगी की सच्चाई है जो अभी मुझे एकदम से जहन में आई, मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छा जी, चलते हैं अपनी आज की मेन टॉपिक्स के ऊपर। जो आज हमें कुछ अहम टॉपिक्स हैं जिन पे बात करनी है। उसमें सबसे पहले तो भाई हाजी साहब का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टेटमेंट सामने आया है, और उस पर लोगों ने काफ़ी रिएक्ट किया है, काफ़ी अपनी अपनी जो भी है बातें की हैं। उसके बाद एक टॉपिक और है सितारा की अम्मी का, जो कि कल मैंने देखा बाबर की वीडियो में, उन्होंने बहुत रोया है। क्यों रोया है और अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उनको दोबारा रुलाया गया है, क्या मामला हैं, थोड़ी सी उन पर भी बात करेंगे। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक वीडियो देखी, आई थिंक मरियम सिस्टर की थी, वो भी मेरी कल नज़र पड़ी उस वीडियो पे। तो उसमें भी काफ़ी उन्होंने हक़ाइक़ पे पर्दा उठाया है, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेंगे। तो ये आज कुछ बातें थी अहम जो मैंने कहा आपसे शेयर करते हैं, और इन टॉपिक्स पे आपसे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाजी साहब के टॉपिक पे। हाजी साहब का टॉपिक क्या है कि देखें, काफ़ी दिनों से वो वहीं पर ही हैं गाँव में। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी कोई तबीयत ख़राब हुई है और उन्होंने अपने बेटे को बुलाया है। उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं बुलाया है, मेरी बेटियों ने उनको फ़ोन किया या वो ख़ुद से आए, किसी भी तरह उनको पता चला। खैर, वो उसके बाद वो उनको हॉस्पिटल लेके गए, तो कोई उन्होंने, जब वो आए हैं घर पे, तो उसी टाइम पे अपनी बेटियों को बोला कि इनको मना कर दीजिएगा कि मुझे अपनी वीडियो में ना लें। ये किसने कहा? हाजी साहब ने अपने बेटे से कहा। अच्छा, उन्होंने जब बोला, उनकी बेटियों ने उनको बोला कि आप परेशान ना हो, ये आपको अपनी वीडियो में नहीं लेगा। तो बकौल उनके कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जब ये आया है मुझसे तबीयत पूछने के लिए, तो इसको मना कर दें, बिल्कुल भी मुझे अपनी वीडियो में ना ले। तो सीन कुछ ऐसा था कि जब वो सारे मामलात हो गए और वापस वो घर पे आए, तो उन्होंने इनको फिर भी अपनी वीडियो में ले लिया, उन्हीं के बेटे ने। अब मामलात बहुत ख़राब हो गए। जो हाजी साहब का मौक़िफ़ था कि मैंने जब इनको मना किया था, इन्होंने मुझे अपनी वीडियो में क्यों लिया, मुझे इन्होंने सितारा के आगे भी रुसवा कर दिया, दूसरों के आगे भी रुसवा कर दिया, क्योंकि ये वही लोग हैं, ये वही इसका बेटा है जो सितारा के लिए हर वक्त जहर उगलता रहता है, उसकी पूरी फैमिली के लिए जहर उगलता रहता है। तो उस बिहाफ़ पे इसको हाजी साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया गया बहुत ज़्यादा, और उनको ये तक बोला गया कि ये आपने जानबूझ के सारा अमल करवाया है, और ये आपने एक नई जो है चीज़ लाई है कि इस तरह जो है सितारा सिस्टर की इंसल्ट की जाए। तो इस मामले पे उन्होंने अपनी एक वीडियो में मौक़िफ़ दिया पूरा अपना, और हल्फियन उन्होंने कसम उठा के कहा कि देखें, ना मैंने इस नीयत से उसको जानबूझ के ख़ुद बुलाया था, ना मेरी बेटियों ने उनको बोला था कि भाई आप इसकी कोई वीडियो बनाओ, उसने ख़ुद से बनाई है, वो मेरा नाफरमान बेटा है, वो ऐसा है वैसा है। खैर, उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की कि उन्होंने मुझे भी गालियाँ पड़वाई हैं, उसको ख़ुद भी गालियाँ पड़ी हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता, सितारा मेरी बेटी हैं और जब चाहूँ मैं उनके घर पे जा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो हाजी साहब, आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, मगर आप थोड़ा सा ये भी ख्याल करें कि सितारा सिस्टर ने हमेशा आपको अपने सगे बाप की तरह दर्जा दिया है, सही है। और ख़ुद आपने अपनी ज़बानी भी बताया कि देखें, आपको इतना वो टूर पे लेके गई, घुमाया फिराया, इतना ख्याल आपकी सगी बेटियां नहीं करती जितना सितारा करती हैं।
तो जाहिर सी बात है, सितारा के जो दुश्मन हैं, जो सितारा के हेटर्स हैं, जब उन पे बातें करते हैं तो सबसे पहले वो अपनों के ही इशारे देते हैं। मतलब वही अपने जो हैं वक्ती तौर पे आपसे लड़ते भी हैं, फिर आपके अपनों के पास आके वो दिखाते भी हैं कि देखें हम तो सब एक हैं, आपका क्या बना, आपका तो कुछ ही नहीं बना, मेरा वालिद भी मेरे साथ है, दूसरे रिश्ते भी मेरे साथ हैं। तो ये जब चीज़ें बंदा देखता है फिर उसको बहुत तकलीफ़ होती है। जब सितारा आपको इतना अपना समझती है, अपने घर पर भी रखती है, आपका ख्याल भी करती है, हर चीज़ों में आपकी लुक आफ्टर करती है, तो ज़ाहिर सी बात है आपको भी उनकी थोड़ी सी इन चीज़ों पे जो है ना केयर करनी चाहिए थी कि जब एक सितारा के अगेंस्ट है आपका बेटा, उनको बहुत बुरा भला बोलता है, तो आप उनको क्यों बुला रहे थे, या आपने नहीं बुलाया, आपकी बेटियों ने बुलाया, तो वो समझदार नहीं है, उनको नहीं पता। दोनों बेटियों को आपका पता है कि सितारा की उनके भाई के साथ नहीं बनती है, तो ये बुलवा के मतलब एक और कंट्रोवर्सी खड़ी करना, एक और मामला को खड़ी करना, तो फिर तो गालियाँ तो पड़ेंगी आपको, बुरा भला तो लोग बोलेंगे। आप कहते हैं ना कि जिस थाली में खाए बंदा उसी में छेद करे, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है ये बातें तो आपको सुननी पड़ेंगी। अब ये तो आपको पहले ख्याल करना चाहिए था कि उसको बुलाना ही नहीं चाहिए था। अब ऐसी भी क्या थी तबीयत कि वो भागा भागा यहाँ पे आया। माशाल्लाह वहाँ पे आपके करीब फारूक भाई हैं, दोनों बेटियाँ हैं आपकी, वो जब आ चुके थे तो इसको क्यों बुलाया आपने, इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता था। चलो वो बाप समझ के आया भी तो बाप की उसने बात तो नहीं मानी, कहना तो नहीं माना उसने, किया तो वही जो उसको खुद करना था, एक नई चीज़ खड़ी करनी थी। क्योंकि वो हर वक्त वही वाली बात है कि शरारत में ही होता है उसका दिमाग, बच्चों वाला दिमाग है अभी भी उसका। तो वो यही चाह रहा था कि किसी न किसी तरह मैं वालिद की वीडियो में या वालिद की वीडियो बना के दिखाऊं ताकि सितारा सिस्टर को थोड़ा सा बुरा फील हो। उनको बुरा फील नहीं होता सितारा सिस्टर को, सितारा सिस्टर को दुख होता है कि जब मैं अपने रिश्तों को इतनी अहमियत देती हूँ और उनको अपने जो भी मामला थे बताती हूँ, अपनी तकलीफ़ें बताती हूँ कि मुझे आपके औलाद में से इन लोगों ने तकलीफ़ें पहुँचाई हैं, आप इन लोगों से ना मिलें, तो फिर भी आप उन लोगों से जब मिलेंगे तो ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ तो होती है। और जो अभी गालियाँ पड़ेंगी, मज़ीद और पड़ेंगी, ये तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जब आप पहले सोचेंगे नहीं तो फिर उसके बाद तो जो लोग हैं वो अपनी अपनी राय आपको देंगे, लाजमन देंगे। तो ये कुछ उनका मौक़िफ़ था आज, और उन्होंने बड़ी हल्फ़न कस्में वस्में खाई ये वो, और मैं बहुत जल्द कराची जाऊंगा, क्या मामला आते हैं। अच्छा जी, अब ये भी एक देखें कि चीज़ मुझे जो सुनने में आ रही है, बड़ी प्लानिंग से हो रही है कि आपने देखा होगा कि कल साजिद भाई यहाँ से चले गए हैं वहाँ पंजाब के लिए, तो उनके साथ साहिद की जो बेटी है, उनके जो भाई हैं वो चली गई हैं साथ। फ़ारूक साहब की जो बेटी हैं वो अभी भी यहीं पर रुकी हुई हैं। तो इसमें से भी मैंने कल वीडियोस देखी कुछ, वो बीच में उनकी वालदा मोहतरमा ने बोला था नजमा सिस्टर ने कि भाई मैं ख़ुद जाऊंगी और अब्बू को भी अपने साथ लेके जाऊंगी। तो अब वो लोगों की बातें मुझे कुछ समझ में आ रही हैं कि जो उन्होंने वीडियोस बनाई थी कि एक थोड़ी सी ये पहले से प्लानिंग थी, जब ये टूर पे निकले हुए थे तो इन्होंने तब से ये माइंड बनाया हुआ था कि किसी न किसी तरह में मतलब चक्कर लगाऊंगी कराची। तो मैं भी शायद हुई हो सकती है बातें, ये बातें जो कुछ पहले वीडियो में लोगों ने चलाई थी अब वो सही साबित हो रही हैं, उसी तरफ ये सारी मूवमेंट्स जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और टॉपिक्स था हमारे पास। कल मैंने वीडियो देखी बाबर की, बाबर ने अपने व्लॉग के अंदर सारी अपनी जो भी चीज़ें दिखानी थी, जो फैमिली व्लॉग होता है उसके दिखाने के बाद उन्होंने जब आंटी के पास आए सितारा सिस्टर के घर पे, तो उन्होंने अचानक सवाल किया कि भाई लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं क्या सितारा सिस्टर वाला मामला और जो उनकी बड़ी बहन ने उन पर इल्ज़ाम लगाए, उस टाइम पे आप भी वहाँ पे मौजूद थी, तो इसमें क्या सदाकत है। अव्वल तो ये बातें करके बाबर दोबारा आंटी को उनको हर्ट नहीं करना चाहिए था, लोगों का काम है बातें करना, सही है ना। ये ज़ख़म खुरेदना बार बार एक माँ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल है इन सारी चीज़ों को देखते हुए। तो वैसे तो उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है, मगर सवाल हो गया और उसके बाद उन्होंने जब आंसुओं से जवाब दिया, तो ये आंसुओं से जो उन्होंने जवाब दिया है ना, ये जवाब उनकी बड़ी बेटी जो सऊदीया में होती हैं उनको थप्पड़ की सूरत में दिया है, उन्होंने ज़ोरदार थप्पड़ की सूरत में दिया है। अब आप बताएं, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जो आपकी माँ है सगी, वो आंसुओं के साथ रो के और वो सारी चीज़ें बयान कर रही है, सारी बातें बयान कर रही है। अब आप मुझे बताएं कि आप मस्जिद नबी भी हमारे लिए एहतराम है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे लिए कहते हैं दोनों जहान के मालिक हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, बहुत बड़ी हस्ती हैं। आप उनके रोज़ों पे जाके ये बातें कर रही हैं, तो आपको ये ख्याल नहीं है कि ये तो आपकी जन्नत आपके पास ही है। ये तो माँ तो जन्नत ही होती है ना, इसी के नीचे पाँव के नीचे जन्नत है और इनको ही आपने राज़ी करना है।
तो मतलब यहाँ तो फिर आपकी अम्मी झूठ बोल रही हैं, वो क्यों रो रही हैं? उन्होंने इन शॉर्ट जो बात की वहाँ पे कि ये सब गलत बातें हैं, ये तोहमतें हैं मेरी बेटी के ऊपर, और ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बातें। तो ये आपके लिए एक ज़ोरदार थप्पड़ है, एक इधर से एक इधर से। अब ये अपने उस रिएक्शन के बाद थोड़ा बैठ के सोचिएगा कि ये कल से लेके कितना वीडियोस के ऊपर ये बातें चल रही हैं, कितने मामला चल रहे हैं, और फिर गौर कीजिएगा कि मैंने कहाँ गलती की है और वाकई मुझसे गलतियाँ हो गई हैं। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आप मज़ीद मुश्किलात में बढ़ती जाएंगी बीबी। बेहतर यही है कि इस अमल को यहीं पे रोक दें और कुछ ऐसा सोचें कि ये आगे जिस तरीके से आप बीच बीच में आके ये बातें करती हैं, मैंने कल भी अपनी वीडियो में जिक्र किया था इस बात का कि हर दफ़ा आप कोई नई प्लानिंग लेकर आती हैं, किसके कहने में लेकर आती हैं, बहुत जल्द उनको भी एक्सपोज करेंगे। काफ़ी सारे लोग आपको जो है ना जो बना बना के आपको चीज़ें देते हैं कि आप इस तरह बात करें, इस तरह बात करें। तो बहुत जल्द रिसर्च चल रही है इंशाल्लाह मेरी, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा और उन बंदों को बिल्कुल आपके सामने ला के उनको एक्सपोज करेंगे कि भाई इन बंदों के कहने पे ज़्यादातर आके ये बात करती है बीबी। तो ये भी कुछ चीज़ थी। बहरहाल कल उनके जब आंसू देखे और उनकी जब बातें सुनी तो बहुत तकलीफ़ हुई। अल्लाह ताला आसानी का मामला करे। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो मेरी और नज़र पड़ी, वो थी मरियम सिस्टर की। उन्होंने भी कल एक राज के ऊपर से पर्दा उठाया और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि उन्होंने भी एक ज़ोरदार सा थप्पड़ मारा इनके गाल पे कि एक तो माँ जी ने मारा है, एक मेरी तरफ से भी आपके पास होना चाहिए। और उन्होंने सारी चीज़ें उनकी क्लियर कर दी। ठीक है, हर चीज़ का टाइम होता है, वक्त होता है। काफ़ी सारे लोग उनको बोल रहे थे कि आप ये बातें पहले हमें बता देती, या अब आप इतना क्यों बता रही हैं। देखें, हर ज़िंदगी के अंदर, हर बंदे के अंदर मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई ऐसी मामलात होते हैं जो वक्त, उस चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है, वो उसी पे बात करता है। और अगर आप ये बहस करेंगे कि भाई आप हमें पहले बता देती या करती, तो हर बंदा परेशानी में होता है। उनके साथ जो उनके लाइफ में मामला चले हैं, जिस तरीके से वो कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री आई हैं, वो सब आपके सामने हैं। वो सारी आपने वीडियोज़ उनकी देखी हैं। उन मामलात के अंदर भी उन्होंने फिर भी ये स्टैंड उठा के आपके सामने सारी बातें लेकर आई हैं। तो ये बहुत बड़ी दिल जिगर की बात होती है सारी बातें करना, और इस तरह पूरा एक्सपोज करना कोई आम बात नहीं है। तो इस बात पे हम सिस्टर को, मरियम सिस्टर को अप्रिशिएट करते हैं। और जिस तरीके से भी उन्होंने ये सारी बातें की, और उसके बाद जो उनका एक अल्फाज था मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, उसको मैं रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पे कि सितारा सिस्टर की जो सपोर्टर हैं, नस्ली भी हैं, असली भी हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। जो शुरू से लेके अब तक उसके साथ खड़े हुए हैं, मैं उन सब के लिए कहता हूँ वाकई में वो नस्ली भी हैं, असली भी हैं। क्योंकि इंसान रास्ता वही बदलता है जो मंजिल से भटका हुआ होता है, और जिसके दिल में, जिसके नीयत में चोर होता है। तो ये चीज़ें हमेशा जहन में रखिएगा कि जब आप देखते हो कि मेरी मंजिल एक है और उसमें तकलीफ़ें भी हैं, उसमें रुकावटें भी हैं, मगर सच्चाई वही है। और ईमानदारी वाली बात है कि जब इंसान उन चीज़ों से, जब प्रोसेस से गुज़र रहा होता है, उनको अपनी आंखों से देखता है, तो उसको मज़ीद उन चीज़ों में क्लियरिटी नज़र आती है। तो कुछ ये बातें थी आज की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए देखने वाले व्यूवर से भाई एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि देखें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में अपना जो भी इजहार ख्याल हो आप भरपूर तरीके से करते हैं, मज़ीद आप कर दिया करें। जो भी बातें हों हमें बता दिया करें। आपकी कमेंट्स देख के बहुत खुशी होती है, कोशिश होती है कि उनका रिप्लाई भी कर सकें। इसी के साथ नई वीडियो में कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।